हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूं। उसी प्रकार से आज भी आपकी क्लास लेने के लिए आ गया हूं। आपको पता हो तो हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं वाटर के रूप में। वो चैप्टर हमने कल की क्लास में आपको पता हो तो पूरा कर लिया है। कर लिया ना पूरा? हाँ, तो आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा आपकी बुक जो है उस बुक में पेज नंबर 20 और 21 ओपन करके बैठना है। पहले तो आपको पेन पेंसिल बुक नोटबुक लेकर के ही बैठना है, बिना पेन पेंसिल नोटबुक वगैरह नहीं बैठना है। ऐसा नहीं कि आप नोटबुक नहीं लेकर के बैठे, आप अपने पास पढ़ाई करने के लिए बैठे तो बुक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो बेटा बुक में पेज नंबर 20, 21 ओपन करना। वहां पर जो क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे हम आज की क्लास में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज लिखा हुआ ऊपर ओरल क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले नोट करना ए, और ए है ओरल क्वेश्चन है। क्या है? तो बेटा ओरल क्वेश्चन है। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ डज रिवर वाटर पॉल्यूट? हाउ डज रिवर वाटर पॉल्यूट, यही है ना? हाउ डज रिवर वाटर पॉल्यूट, यानी कि नदी का जल गंदा कैसे हो जाता है? नदी का जल गंदा कैसे हो जाता है? हमने पढ़ा था नदी का जल कैसे गंदा होता है बेटा। अगर हम कपड़े धोते हैं उसके अंदर, अगर हम नहाते हैं, जानवरों को अगर पानी में नहाते हैं नदियों के जल में, तब रवि नदी का जल कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, ह्यूमन बींग्स की जो भी क्रियाएं की जाती है मानव जीवन के द्वारा उसके कारण हो जाता है। तो क्या लिखना, रिवर वाटर इज बीइंग, RIVER, रिवर वाटर इज बीइंग, POLLUTED, पॉल्यूटेड बाई, किसके द्वारा? तो द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, HUMAN BEINGS, ह्यूमन बींग्स यानी मानव जीवन के की गतिविधियों के द्वारा। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो आगे नहीं लिखना है। उसके अलावा और लिख दो एनिमल बाथिंग, एनिमल बाथिंग एटसेट्रा। ये दो बहुत है, क्योंकि देखो वो चाहे हम नहाते हो, चाहे हम कपड़े धोते हो, चाहे हम गंदा पानी उस नदी में डाल देते हो, वो सारे आ गए ह्यूमन एक्टिविटीज में, यानी कि मानव जीवन की सभी गतिविधियां आ गई। जो मनुष्य के द्वारा सारा जो एक्टिविटीज होती है ना, सारी एक्टिविटीज आ गई है। मनुष्य के द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जाती है वो सारी आ गई। वो चाहे उसके अंदर कपड़े धोना हो, या चाहे वो स्वयं नहाना हो, या चाहे वो गंदा पानी उसके अंदर डाल देना हो, चाहे कचरा डाल देना हो। इस कारण से यहां लिख दिया है कि द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि मानव जीवन की गतिविधियों के द्वारा, और एनिमल बाथिंग, जानवर उसके अंदर नहाते हैं, तो फिर नहाते हैं तो वो भी मलमूत्र जानवर उस पानी के अंदर ही कर देंगे, नदी में ही। तो बेटा ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण नदी का जल क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। फिर आगे वाले क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन देखो। और क्या है दूसरा क्वेश्चन देखो। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन। हाउ आर ट्यूबवेल, हाउ आर TUBEWELLS, ट्यूबवेल्स, हाउ आर ट्यूबवेल्स यूजफुल फॉर फार्मर्स, यूजफुल फॉर फार्मर्स। हाँ, क्या है क्वेश्चन, हाउ आर ट्यूबवेल्स यूजफुल फॉर फार्मर्स, यानी किसानों के लिए ट्यूबवेल कैसे उपयोगी है। आपको पता है ना ट्यूबवेल होती है बेरे पर, तो बेटा वो किसानों के लिए कैसे ट्यूबवेल उपयोगी है बताओ। ट्यूबवेल से क्या करता है किसान? हाँ, किसान खेतों की सिंचाई करता है ना, फसलों की सिंचाई करता है। फसलों की सिंचाई करता है तो उसके लिए क्या उपयोग है?
ट्यूबवेल उसके लिए कैसे उपयोगी है? सिंचाई करने के लिए उपयोगी है। तो आंसर में क्या लिखना है? आंसर में यही लिखना है, ट्यूबवेल्स आर ऑल्सो यूज इन द सिटीज टू सप्लाई। अब सिटीज वाला नहीं लिखना है, सिटीज वाला नहीं क्यों लिखना? क्योंकि सिटी में कोई फार्मर थोड़ी होता बेटा, सिटीज में फार्मर नहीं होते। तो ऐसा नहीं लिखना कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी पानी की आपूर्ति ट्यूबवेल से होती है, बट वो नहीं लिखना है। आपको पूछा है किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए क्या होता है। अब फार्मर्स के लिए आपको पता हो तो वो क्या करता है? इरिगेट करता है उनकी फील्ड को। तो क्या लिखना है? ट्यूबवेल्स आर जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स। ट्यूबवेल आर यूज्ड बाय TUBWELS ट्यूबवेल्स आर used by farmers, FARMERS, farmers to irrigate the fields, to irrigate the fields। आंसर ये हो गया। क्या हुआ? ट्यूबवेल आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू इरिगेट द फील्ड्स, यानी कि मतलब क्या हुआ मेरे कहने का कि ट्यूबवेल का उपयोग किसानों के द्वारा खेतों की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। किसान क्यों करते हैं? सिंचाई करने के लिए किसान उसका उपयोग करता है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। फिर देखो आगे बी वाला एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज का मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बेटा ओनली आंसर ही लिख पाऊंगा। पहले का आंसर लिखूंगा, दूसरे का आंसर लिखूंगा, तीसरे का आंसर लिखूंगा, चौथे का आंसर लिखूंगा और पांचवे का आंसर लिखूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है ना। देखो कितने हैं? 5 है या कम है? 5 है। हाँ, तो इसके बेटा आंसर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्वेश्चन आपको बुक से नोट करना है। अब देखो पहला आंसर लिखा क्या? देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर आर। सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर आर, सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मीन्स जमीन के अंदर वाले जल को क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड बोलते हैं जो जमीन के अंदर जल होता है। उसका सोर्स क्या है? उसका स्रोत क्या है? तो वेल है या ट्यूबवेल है या बोथ ए एंड बी है। यानी जो ग्राउंड के अंदर वाला जल होता है वो हमारे से किन से प्राप्त होता है? जमीन के अंदर वाला जल किसे प्राप्त होता है? वेल यानी कुएं से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। और ट्यूबवेल से भी प्राप्त होता है बेटा, तो भी ये भी सही बात है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ एंड बी, कि ए भी सही है और बी भी सही है। तो क्या करोगे आंसर में? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। और क्या है सी? बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों सही है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर का स्रोत वेल भी होता है और ट्यूबवेल भी होता है। फिर आओ दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन कहता है ओशियन वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज, यानी महासागर का जल पीने के लिए फिट नहीं होता है, यानी अच्छा नहीं होता। फिट का मतलब पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। जो महासागर का जल होता है वो पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्वीट, वो मीठा है। अब बेटा मीठा पानी होता तो हम पीते ना। फिर कह रहा है साल्टी, खारा है। हाँ खारा हो सकता है, उसके कारण हम उसको नहीं पीते हैं। फिर सी ऑप्शन कह रहा है खट्टा है। बेटा पानी खट्टा तो होता ही नहीं, या तो खारा होता है या मीठा होता है। अगर मीठा होता तो हम पी लेते, बट खारा है इसीलिए नहीं पी सकते। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। SALTY, साल्टी। और साल्टी लिख दिया, बस इतना ही करना है। समुद्र का जल खारा होता है, इस कारण से हम उसका पीने में उपयोग नहीं करते हैं। फिर देखो आगे, द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर इज। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत। पहला है वर्षा, रेन, दूसरा है ट्यूबवेल और तीसरा रिवर। बेटा वर्षा ही तो नेचुरल सोर्स होता है, प्राकृतिक स्रोत। बाकी ट्यूबवेल और रिवर में तो पानी कहां से आता है? जब वर्षा होती है तभी पानी आता है ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल से जब वर्षा होती है तभी पानी आता है, अन्यथा कहां से आता? नहीं आता है। आप सबको पता है नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर ए होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड का आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर बेटा।
और ए में लिखा हुआ है RAIN रेन, बारिश। बरसात जो होती है वो बेटा नेचुरल सोर्स है। बारिश का क्या है? नेचुरल सोर्स है। बारिश है नेचुरल सोर्स, इस कारण से तीसरे का आंसर रेन हो। चौथा देखो, टू गेट अंडरग्राउंड वाटर वी यूज, यानी जमीन के अंदर वाले जल का उपयोग हम करते हैं, उसका जमीन के अंदर ही जल को प्राप्त करते हैं हम। किसे प्राप्त करते हैं? ए कह रहा है हैंडपंप से प्राप्त करते हैं और बी कह रहा है ट्यूबवेल से प्राप्त करते हैं। बेटा हैंडपंप जो चलता है उसमें भी जमीन के अंदर से आता है जल, अंडरग्राउंड से, और ट्यूबवेल होती है उस ट्यूबवेल में भी जमीन के अंदर से ही जल आता है। तो बेटा दोनों सही है, तो इसमें वापस लिखा हुआ बोथ ए एंड बी सी। और सी क्या है? सी में है बोथ ए एंड बी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखो आगे पांचवे का आंसर, और पांचवा क्वेश्चन क्या है? एनिमल्स नीड वाटर फॉर, एनिमल्स नीड वाटर फॉर, एनिमल्स यानी जानवरों को पानी चाहिए। किसके लिए पानी चाहिए जानवरों को? पीने के लिए, वॉशिंग होता है धोने के लिए। अब जानवर क्या कपड़े थोड़ी धोते हैं, क्लीनिंग कहता है साफ करने के लिए, वो क्या सफाई करेंगे, उसको वॉशिंग क्लीनिंग नहीं करनी होती, उसको तो पानी पीने के लिए चाहिए एनिमल्स को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए में क्या है? ड्रिंकिंग, DRINKING, क्या है? ड्रिंकिंग है, तो ड्रिंकिंग इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये पांचवा क्वेश्चन, पांचवे का आंसर भी बता दिया मैंने। इस प्रकार आज की क्लास जो हुई है उस क्लास में हमने क्या क्या किया? पहले तो ए क्वेश्चन किया ओरल, और उसके बाद बी किया। ओरल में क्या किया? तो सबसे पहले तो बेटा आपको होमवर्क में यही करना है। होमवर्क में क्या करना है? क्वेश्चन ए भी करना और क्वेश्चन बी भी करना, यानी ओरल क्वेश्चन करना है दोनों, फिर बी में पांचों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने। आंसर मैंने करवा दिए हैं, आपको आंसर यहां से करने हैं, बाकी क्वेश्चन इसके आंसर भी मैंने यहां से करवा दिए। इसके क्वेश्चन बुक से देख करके करना है, इसके मैंने क्वेश्चन नहीं लिखवाए क्योंकि आप सबके पास में बुक है, तो आपको बुक से दे करके कर लेने हैं, ठीक है ना। अब बेटा उम्मीद करता हूं आपको मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया, ज्यादा जल्दी नहीं की है, इस कारण से उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। फिर आगे जो भी क्वेश्चन है, सी वाला है, डी वाला है, ई वाला, एफ वाला, जो भी आगे प्रश्न आएंगे वो हम हमारी आगे की क्लास में करेंगे अवश्य, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, अभी आपको बी और सी आपको करना है, सॉरी बी, हाँ बी और सी नहीं, ए और